मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। और सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। 15 मिनट का ध्यान हो गया है और अब अभी हम सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हो कि हे गुरुदेव, हमारे अंदर वो सामर्थ्य शक्ति प्रदान करो, हमारे अंदर से जो भी आप बुलवाना चाहते हो सब बुलवाए। और ये सब कुछ जो यहाँ पर हो रहा है इस सेशन के माध्यम से गुरुदेव करवा रहे हैं, इसमें केवल और केवल मात्र गुरुदेव का प्रचार यही हो, इसका उद्देश्य मात्र यही है। और गुरुदेव ने जैसा कि कहा है कि मैं ही एकमात्र इस धर्म का अकेला ठेकेदार नहीं हूं, आप भी अपने अपने स्तर पर इसका प्रचार करो ताकि ये दर्शन विश्व दर्शन बने और जन जन तक पहुंच पाए और सभी मानवता के लिए भला हो पाए। क्योंकि परिस्थितियां वापस प्रतिकूल होती जा रही संसार भर की। कुछ लोग ये समझ बैठे थे कि अब तो हम अमर हो गए हैं और अब हमारे पर कोरोना यानी कोई भी जो वायरस है या इस प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं होगा, और वापस वैसे ही भूल गए थे ईश्वर की सत्ता को। तो ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति एक लीला करती है और उस लीला के माध्यम से ही वो अपना संयम और अपना संतुलन बनाए रखती है। प्रकृति कुछ नहीं है, ईश्वर की पराशक्ति है, यानी कुंडलिनी शक्ति है। कुंडलिनी शक्ति का जो प्रकट रूप है, बाह्य स्वरूप है, ये संपूर्ण प्रकृति है। हमारी बाह्य शरीर दिखता है, ये जो प्रकृति के सारे जो अंग उपांग हम जिसका हम दृश्य रूप में देखते हैं, यानी ज्ञानेंद्रियों से हम देख पाते हैं, स्पर्श कर पाते हैं, छू पाते हैं, तो ये है सब प्रकृति। और कुंडलिनी शक्ति का ये बाह्य स्वरूप। आंतरिक स्वरूप है उसकी आध्यात्मिक अनुभूतियां जो शिष्यों को होती रहती है। बहुत छोटी सी, बहुत छोटा सा तरीका है, बहुत सरल सा तरीका है कि 2 समय 15-15 मिनट के लिए ध्यान करना है और बाकी समय मंत्र जप करते रहना है, गुरु के चरणों में प्रेम करते रहना है, बाकी आपकी छुट्टी। इससे कुंडलिनी शक्ति जो डोरमेंट पोजीशन में है वो एक्टिव होकर के मन प्राण बुद्धि को ध्यान के दौरान वश में करके पूरे नियंत्रण करके जो शरीर की जरूरत के हिसाब से ऑटोमेटिक योग प्राणायाम आसन बंद मुद्राएं करवाती, जिससे मनुष्य द्विज बनता है, रूपांतरण हो जाता है। गुरु की शरण में जाने के बाद उसका शरीर पूरा बदल जाता है, सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। तो जो अनुभूतियां 15 मिनट के दौरान साधकों को हुई है, उनको इस मंच के माध्यम से हम शेयर करते हैं सभी, ताकि यूट्यूब चैनल के माध्यम से आगे जाए और उससे बहुत लोगों को लाभ मिले। तो चलिए मैं बिना देरी किए और इस सेशन का आगाज करता हूं और आग्रह करता हूं कि जो कोई साधक साधिका गुरु बहन गुरु भाई इस दर्शन के बारे में जानकारी या जिज्ञासा या और भी कोई विषय है तो इस मंच के माध्यम से शेयर करें, मैं उनका स्वागत करूंगा। पीके सिंह जी गुरु भाई को सबसे पहले आग्रह करेंगे, क्योंकि एक सेशन की शुरुआत होती है तो प्रारंभ में वो जो वंदना है गुरु चरणों में तो प्रस्तुत करने के बाद में तो इस आगे सेशन को बढ़ाते हैं। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सारे गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय कल्की भगवान। अरे यार क्या आप लोग भी जाओ यार, बंद करो दुकान मकान, तो जब देखो तब घंटी बजाते रहते। 1 मिनट गुरु भाई जी, क्षमा चाहूंगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई। और अभी मैं एक अनुभव कर रहा था ध्यान के दौरान कि साधक जब ध्यान करने बैठता है बहुत को अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। तो अभी मुझे एक अनुभव हुआ कि जो वो सारे जी गुरु भाई शुरू करिए। आगे कस्टमर को बिठा दिया हूँ सामने, वो भी सुने गुरुदेव की प्रार्थना भजन। जी बिल्कुल।
तो आज की जो वंदना गुरुदेव चरणों में कि जो भी शिष्य और शिष्या गुरुवान भाई जितने जुड़ते हैं तो उनके पुण्य कर्म इतने अच्छे हैं, उसी पे आधारित है। भक्त कहता है भगवान से कि गुरुदेव मेरे कर्म कितने अच्छे हैं कि आप मुझसे मिल गए। तो उसी पर आधारित आज की प्रार्थना है, मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। प्रभु कौन से पुण्य किए हमने, प्रभु कौन से पुण्य किए हमने, तुम हरि नाम जपवाते हो। प्रभु कौन से पुण्य किए हमने, तुम हरि नाम जपवाते हो। भक्तों को नित्य दर्शन देते हो और योग स्वयं करवाते हो। प्रभु कौन से पुण्य किए हमने, तुम हरि नाम जपवाते हो। शरणागत को निज भक्ति दे, द्विज रूप शक्ति भर देते हो। शरणागत को निज भक्ति दे, द्विज रूप भक्ति भर देते हो। जिन शीश नवाया चरणों में, जिन शीश नवाया चरणों में, मन निर्मल तिन कर देते हो। प्रभु कौन से पुण्य किए हमने, तुम हरि नाम जपवाते हो। प्रभु कौन से पुण्य किए हमने, तुम हरि नाम जपवाते हो। कहते हो कि कुछ भी देते नहीं, कहते हो कि कुछ भी देते नहीं, पर राम रतन धन देते हो। बिन दान दक्षिणा के भगवन, बिन दान दक्षिणा के भगवन, अनमोल रतन धन देते हो। प्रभु कौन से पुण्य किए हमने, तुम हरि नाम जपवाते हो। जिन नाम का जपा भक्त किया, जिन नाम का अजपा भक्त किया, अमृत वर्षा कर देते हो। योगी जन जिसको तरसत है, योगी जन जिसको तरसत है, निज भक्तन को प्रभु देते हो। प्रभु कौन से पुण्य किए हमने, तुम हरि नाम जपवाते हो। चरणामृत पान किया जिसने, तिन भक्त ज्ञान भर देते हो। चरणामृत पान किया जिसने, तिन भक्त ज्ञान भर देते हो। निज योग जलाकर ज्योतिर्दय, निज योग जलाकर ज्योतिर्दय, अज्ञान दूर कर देते हो। प्रभु कौन से पुण्य किए हमने, तुम हरि नाम जपवाते हो। भक्तों को नित्य दर्शन देते हो, भक्तों को नित्य दर्शन देते हो, और योग स्वयं करवाते हो। प्रभु कौन से पुण्य किए हमने, तुम हरि नाम जपवाते हो। जब भक्त पुकारे करे अंतर मन, जब भक्त पुकारे करे अंतर मन, अविलंब ही प्रभु सुन लेते हो। भक्तों पर करुणा बरसा कर, भक्तों पर करुणा बरसा कर,
पीड़ा भी तुरंत हर लेते हो। प्रभु कौन से पुण्य किए हमने, तुम हरि नाम जपवाते हो। प्रभु कौन से पुण्य किए हमने, तुम हरि नाम जपवाते हो। भक्तों को नित्य दर्शन देते हो और योग संयम करवाते हो। प्रभु कौन से पुण्य किए हमने, तुम हरि नाम जपवाते हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जी गुरु भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये निश्चित रूप से पूर्व जन्म के जो संस्कार थे, उस संस्कार जो थे वो इस जन्म में उस परमात्मा की शरण में ले आए हैं। अहोभाग्य है वो शिष्य जिसे सदगुरुदेव, समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग जी से गुरु मिले। गुरु ही नहीं मिले, मुक्ति दाता मिले, परमात्मा मिले, अवतार मिले। क्योंकि गुरु एक रूप में आता है, ये तो अवतार के रूप में भी आए हैं। गुरु तो है ही, अवतार है साथ में। और संपूर्ण शक्तियां लेकर के, संपूर्ण जो कल्कि अवतार के संपूर्ण राइट्स, गुरुदेव ने कहा कि मेरे पास कल्कि के सारे राइट्स हैं, सारे राइट्स लेकर के इस मानव जाति का उत्थान करने के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं वो परमात्मा की सत्ता। और ऐसे ऐसे दिव्य अवसर में उन्हें हमें इन चर्म चक्षुओं से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखने मात्र से ही वो सब कुछ फलित हो गया है। और कल हमारे बीच में हमारे गुरु भाई दत्ता जी गुरु भाई रहेंगे। किसी की कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, कोई विषय हो, तो आप पहले ही मेरे नंबर पर कॉल करके लिखवा दें या व्हाट्सएप पर डाल दें, जिससे कि हम लोग इजीली हम लोग उस सेशन को अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से आगे उसको चला पाए। और बुद्धि जी गुरु भाई इस मैटर बना करके कि कल जिसके भी कोई सभी ग्रुप्स में डिलीवर कर दे, सर्कुलेट कर दे, कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो रख दे। अब मैं प्रवीण जी गुरु भाई शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मुझसे आग्रह करूंगा कि आप अपना माइक और कैमरा अनम्यूट करके। जी गुरु भाई, स्वागत करूंगा गुरु भाई आपका। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव रामलाल जी गुरु भाई, सभी को जय गुरुदेव। गुरु भाई बहनों को जो इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, सुन रहे हैं, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। देखिए, जिज्ञासा तो ये गुरुदेव का ध्यान ही शांत कर सकता है सबको, है ना। और महेश दत्ता जी तो पुराने साधक हैं गुरुदेव के, उनके बारे में काफी सुना है, तो हम उनको सुने, है ना। वो अपना अनुभव शेयर करेंगे, वो सबसे अच्छी है। जिज्ञासा किसी की है, कोई प्रश्न है, तो उसका तो सबसे सरल माध्यम है गुरुदेव भगवान, वो शांत बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरु भाई। कुछ नेटवर्क इशू है, अभी आवाज नहीं आ रही है ना। हाँ जी गुरु भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आवाज नहीं आ पा रही है अभी। आज जी गुरु भाई। हाँ जी, 2018 की स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन में थोड़ा सा देख रहा था, अपनी जो 2018 जनवरी की, तो हाँ जी, हाँ मैं उसको पढ़ रहा था। मेरी आवाज सुन रही होगी यार, मैं थोड़ा तेज बोलूं रामलाल जी गुरु भाई? नहीं आ रही, एकदम स्पष्ट आ रही गुरु भाई, बिल्कुल आनंद आ रहा है एकदम, बोलिए। तो उसमें एक शिष्यत्व करके पेज नंबर 14 पे एक कुछ लाइनें दी हुई है कि शिष्य कब, मतलब उसको सच्चा गुरु कब मिलता है, कब अधिकारी होता है। तो आप सबकी आज्ञा हो तो मैं वो शेयर करना चाहूंगा थोड़ी सी। बिल्कुल गुरु भाई जी, बिल्कुल। तो ये स्वामी विवेकानंद जी का वो दिया है उन्होंने कि स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में प्रवचन कर रहे थे, तो उन्होंने बताया, स्वामी विवेकानंद जी को कोट किया है इस मैगजीन में अपने स्पिरिचुअल साइंस में। तो स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में प्रवचन करते हुए बताया कि गुरु सदगुरु के चरणों में जाकर अपना संपूर्ण विकास करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं जिन्हें शिष्य को पूरा करना होता है ना।
जी गुरुदेव ने भी एक स्पीच में मैंने सुना था कि गुरुओं की भी स्टेजेस होती हैं। जिस गुरु के पास जितना है वो वही उतना ही दे सकता है। बिल्कुल वो गुरु भाई, उतना सही ही कह रहे दे सकता है। जिस गुरु के पास जितना है वो उतना ही दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। तो गुरुओं की भी स्टेजेस है। तो एक अच्छा गुरु, एक समर्थ गुरु कब मिले, उसमें शिष्य को भी कुछ उसके अंदर होना बताया गया स्वामी विवेकानंद ने, कि वो सबको नहीं मिलता है ना। और देखते भी हैं कि कोई भी प्रोग्राम हो, अटेंड करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उसका पात्र कोई कोई बनता उस प्रसाद का, सब नहीं बनते। तो स्वामी विवेकानंद जी आगे कहते हैं कि तभी सदगुरु प्रसन्न होकर आध्यात्मिक ज्ञान से शिष्य का कल्याण करते हैं, जब उसमें कुछ वो शर्तें हैं, वो शर्तें पूरी करता है। तो ये शर्तें बताई है। पहली शर्त है सत्य को जानने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए शिष्य के अंदर। जी गुरु भाई, बिल्कुल सही कहा। दूसरी जो शर्त बताई उन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने, शिष्य को अपनी इंद्रियों, अंतरिंद्रियों और बहिरेंद्रियों को नियंत्रित करने में वो सामर्थ्य उसके अंदर होना चाहिए, कि वो कुछ अपना खुद भी कोई एक स्टेप आगे ले, कुछ कोशिश करे। उनका मतलब ये खुद भी वो कोशिश करने का इच्छुक हो। हाँ गुरु भाई, तीसरा जो गुरुदेव ने जी गुरु भाई, मैं आपकी बात को आप पढ़िएगा। इसमें गुरुदेव ने कहा था कि गुरु कुछ देता नहीं है, गुरु तो एक मार्ग बताता है, चलना तो शिष्य को ही पड़ता है, मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना। जी बिल्कुल। जी रामलाल जी भाई, गुरुदेव ये बार बार बोलते थे कि मैं तो एक रास्ता बता दूंगा, चलना तो आपको पड़ेगा। तो इसी में ऐड किया स्वामी विवेकानंद जी ने कि शिष्य का अपने गुरु में विश्वास होना, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास। फिर क्या बोलते हैं, थर्ड शर्त, तीसरी शर्त बताते हैं कि शिष्य में मुक्त होने की आकांक्षा अत्यंत तीव्र हो, मुक्त होने की आकांक्षा होनी चाहिए। चौथा ये है उसकी जो उन्होंने बताया, उसे सत्य असत्य का विवेक हो, यानी एक जुडिशियल डिसीजन हो उसका, थोड़ा सा ना हो। है ना, मेरे जो इस उद्योग में ज्यादातर साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस के लोग ज्यादा हैं, डॉक्टर इंजीनियर बहुत हैं, है ना। तो उसको विवेक काम करे, यानी वो डिसीजन ले, रीजनिंग हो उस डिसीजन में, उसकी के लॉजिक लगाए कि रिजल्ट मिल रहा है ना, तभी तो विश्वास करोगे, नहीं तो क्यों करोगे। गुरुदेव ने बोला है ना। सही बात। तो ये स्वामी विवेकानंद, बहुत पहले की बात है, शायद 1893 में शिकागो में उनका धर्म सम्मेलन हुआ था, हो सकता है उसके ही बात के। तो आगे स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि ये वो 4 शर्तें हैं जिन्हें शिष्य बनने की इच्छा रखने वाले को पूरा करना होगा। स्वामी विवेकानंद जी बोल रहे हैं इन सच्चे गुरु के संपर्क में आने का अधिकारी नहीं बने। जी गुरु भाई। तो हम अगर भगवान, हम सौभाग्यशाली हैं सभी गुरु भाई बहन के गुरुदेव भगवान की शरण में आए, तो ऑब्वियसली ये 4 शर्तें हम पूरी कर रहे हैं। 4 नहीं तो 3 तो कर रहे होंगे। और गुरु भाई, जी गुरु भाई सही कह रहे हैं। और विवेकानंद ने वेदांत का उल्लेख किया, और गुरुदेव ने उसमें वेदांत प्लस योग पूर्ण दर्शन जो गुरुदेव ने दिया है, इसमें शिष्य को स्वयं गुरु ढूंढ करके अपनी शरण में लेते हैं, और वो कुंडलिनी शक्ति को एक्टिव करके जो योग के 8 अंग है उनका स्वयं पालन करवाते हैं। बस शिष्य को पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ सत्य की खोज के लिए एक बार गुरु के चरणों में अंदर से झुक जाना चाहिए, बाकी फिर कुछ करना नहीं है। फिर तो गुरुदेव स्वयं अपना अंदर से कार्य शक्ति स्वयं उनके माध्यम से करवाना शुरू कर ही देती है। और ये शर्तें, बिल्कुल शर्तें का मतलब ये एक शर्त नहीं कहेंगे, आधार है, एक गुरु की शरण में जाने का ये आधार है जी। क्योंकि शिष्य के अंदर आधार नहीं होगा तो कहां से शुरू करेगा जी। फिर बिल्कुल, फिर आगे इन, और यदि सौभाग्यवश वो उस गुरु के संपर्क में आ भी जाता है, तो गुरु द्वारा संचारित शक्ति से उसको संपूर्ण प्राप्त नहीं होगा, मतलब वो शक्ति उसमें कामयाब नहीं होगी। इसलिए कुछ गुरु भाई बहनों के आते हैं कि वो बीच, हाँ जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है गुरु भाई की। यही एक बातचीत, यही एक जो की पॉइंट है इस साधना का, आराधना का, यही है कि वो आ भी गया तो उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि जिसके लिए आया है वो प्राप्त होने के बाद वापस चला जाएगा।
बिल्कुल चला जाएगा। इसलिए गुरु भाई बहनों की साधना चले जाते हैं वो प्रवीण सर, अति सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी गुरु भाई, ये गुरुदेव के ये तो अपॉर्चुनिटी, अवसर मिला, भगवान अवसर दे रहे हैं, कुछ कहलवाने का तो मौका मिला, कितना सौभाग्यशाली है ना। अति सुंदर, तो अति सुंदर। इन शर्तों से कोई समझौता नहीं हो सकता, ये भी लिखा है। यानी ये क्राइटेरिया तो आपको फुलफिल करना पड़ेगा भाई यहाँ आने के लिए, ये स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं। अब आगे क्या करते हैं कि इन सब शर्तों के, इन सब तैयारियों के पूर्ण होने पर शिष्य का हृदय कमल खिलेगा और तब भ्रमर आएगा, भौरा आएगा। तब शिष्य को ज्ञान होगा कि गुरु उसके शरीर में है, उसके भीतर ही है, बाहर नहीं है वो, है ना। तो गुरुदेव ने बोला कि ये शरीर गुरु नहीं है, ये तो गुरु तो है, गुरु तो है, ये आकर्षण है। आगे लिखा है नीचे के स्पिरिचुअल साइंस में, सदगुरुदेव सियाग के सिद्ध योग की देन शक्तिपात दीक्षा द्वारा साधक संजीवनी मंत्र का सघन जप और नियमित ध्यान कर अपना उच्चतम विकास कर सकता है। ये माध्यम गुरुदेव ने रास्ता बताया, हम इस पे चलते हैं, कितना चलते हैं, कैसे करते हैं, वो तो भगवान ने भी तो आपको ही पड़ेगा। तो ये छोटा सा एक लेख था, ये मेरे को लगा बहुत जी छोटा नहीं, गागर में सागर भर रहा है। गागर में सागर भरने जैसा एक दिव्य अनुभव विवेकानंद ने अपने जीवन का दिया है। और मैं चाहूंगा गुरु भाई कि इसको बहुत सुंदर व्हाट्सएप पर बना करके सभी जगह डाले, ताकि वो शिष्य या जो सामान्य मनुष्य है इस आधार को लेकर के वो उसकी इस जिज्ञासा को, इस तैयारी को लेकर के गुरु शरण में जाए तो शायद निश्चित रूप से उसके लिए। जी मेरे पास स्पिरिचुअल साइंस का दिख रहा होगा शायद आप लोगों को। हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है गुरु भाई, बिल्कुल दिख रहा है। ये गुरुदेव फोटो दिख रहा है सर, दिख रहा है बिल्कुल। तो उसके बाद एक दो लाइन और लिखी है उन्होंने। हाँ जी। वो बोलते हैं कि इंद्रियों की छोटी सी वस्तुओं के लिए, यानी कितने इंद्रिय सुख हो, छोटे या बड़े, मैं कितना संघर्ष कर सकता हूं उनके लिए, कितना संघर्ष करते हैं हम उनको प्राप्त करने के लिए। लेकिन वो लिखते हैं कि वह कौन है जो ईश्वर के लिए इस प्रकार का प्रयास कर सकता है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर। अपने से पूछा क्या मैं भी कर सकता हूं, तो मुझे आंसर आया कि मैं उस लेवल पे नहीं हूं कि मैं इतना जो अपने भौतिक सुखों को लेकर रहा हूं वो भगवान के लिए भी कर रहा हूं, है ना। वो तो सही बात तो है गुरु भाई। एक बड़ी जी बहुत सुंदर, एक बहुत सुंदर लाइन मुझे याद आ गई है। भौतिक जगत के लिए प्रयास करना पड़ता है और ईश्वर के लिए सब प्रयास छोड़ने पड़ते हैं। बिल्कुल रामलाल जी गुरु भाई, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, यही है, यही चीज है। तो आगे बता देते हैं कि बालक अपने खेल में सब कुछ भूल जाता है, युवा इंद्रियों के आनंद में पीछे पागल है, बीमार अपनी बीमारी को लेके परेशान है ना। तो अब ऐसी कई चीजें उन्होंने इसमें लिखी है। तो अभी मैं तो इसको यहीं पे ब्रेक देता हूं। अगर आप सबकी हो थोड़ा सा ये अच्छा लगा हो तो हम इसको थोड़ा थोड़ा बिट बाय बिट रोज शेयर कर लें, थोड़ा थोड़ा चीजें। बिल्कुल गुरु भाई, बहुत सुंदर बात है। और मैं कहता हूं कि जितना जैसे आज हमने पढ़ा था इसको व्हाट्सएप पर बना करके बढ़िया सुंदर सभी जगह डालिए, और सभी सामान्य मनुष्य के पास भी ये चीज पहुंचनी चाहिए कि वो गुरु को बनाने का आधार क्या रखेगा, मतलब उसे गुरु चाहिए क्यों। केवल मात्र भौतिक जगत की आवश्यकताओं के लिए गुरु चाहिए तो फिर वो भौतिक जगत की आवश्यकताएं पूरी होने के बाद छूट जाएगा। उसे आत्म उन्नति के लिए चाहिए तो फिर ये उसका आधार, ये उसकी तैयारी है, क्योंकि समसानी वैराग्य प्राप्त करके गुरु प्राप्त करना। और पढ़िए गुरु भाई, अभी तो और पढ़िए, बहुत बहुत आनंदमयी है। और ये जनवरी कौन सा पृष्ठ बताया आपने? जनवरी 2018 की स्पिरिचुअल साइंस का पेज नंबर 14 है गुरु बहन। ओके, हाँ ठीक है, आप पढ़िए, बहुत बहुत अच्छा है और सभी साधकों को मेरे ख्याल से अच्छा लग रहा होगा। जी मैं 2 लाइन और पढ़ देता हूँ, फिर इसको बाकी कुछ लोग और भी है ना, टाइम हो जाएगा, अनुभूति सुन लेंगे, कल पढ़ लेंगे कुछ को थोड़ा सा, 1-2 लाइन और। तो इसमें कृष्ण भगवान की गीता का भी अपने इन्होंने उसमें मेंशन किया है इसका, कि कृष्ण कहते हैं 4 प्रकार के मनुष्य मेरी उपासना करते हैं, 4 प्रकार के। कुछ लोग दुख से ग्रस्त होते हैं, कुछ लोगों को भौतिक सुख चाहिए, है ना, और कुछ लोगों को मतलब इन्होंने 3rd में बताया है कि मतलब 4th में ये बताते हैं कि भाई जो आत्मा की
खोज के लिए सच्चा साधक बहुत विरला निकलता है ना। मतलब जी श्री कृष्ण भगवान ने ये किया कि इसमें लिखा है कि भाई 4 तरह, तो ये हम कल थोड़ा सा छोटा सा और डिस्कस कर लें, कल इस पे थोड़ा इंटरेस्ट बना रहेगा, कल हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे, है ना। जी गुरु भाई, गुरु जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये पेज नंबर 15 है, नेट पे अवेलेबल है, अध्यात्म विज्ञान सत्संग के अंदर की जो साइट है ना, उस पे स्पिरिचुअल साइंस जी मैगजीन है, आप पढ़ सकते हैं। और इसको कल थोड़ा सा और इसको और पढ़ लेंगे थोड़ा सा बैठ के ऐसे ही। जी गुरु क्या भाई, जी बहुत क्या सुंदर है। जी जी बिल्कुल, कल इसको रखेंगे, उत्साह बना रहेगा और हम आगे गुरु भाइयों को और भी लेंगे। बहुत सुंदर अनुभव रखा, और गुरुदेव का जैसे एक उदाहरण मुझे भी ध्यान में आया कि एक मनुष्य नदी किनारे जाता, समुद्र किनारे बैठ जाता है, तो कुछ तो किनारे बैठ करके वापस उठ के आ जाता है, कुछ जी अंजुली भर करके पी के आ जाता है, और कुछ पूरे सागर में डूब करके आ जाता है। तो इस शिष्य का भाव क्या, किस भाव से वो सागर किनारे बैठा है, गुरु की शरण में बैठा है, ये बहुत महत्व का विषय है। बहुत सुंदर बात गुरु भाई ने, प्रवीण गुरु भाई ने रखी है। और मैं चाहूंगा कि ऐसे विषय जिस भी कोई साधक के पास कहीं भी पढ़ने को मिलते हैं, तो वो निश्चित रूप से शेयर करे, ताकि सबको उसका लाभ मिले। और जी प्रवीण गुरु भाई। जी, जय गुरुदेव सभी को गुरु भाई, जय गुरुदेव। जी जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव। और जय सिंह गुरु भाई जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जय सिंह। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव सर। हाँ जी भैया, जय गुरुदेव जय सिंह भाई, बोलिए। जय गुरुदेव, जय सिंह गुरु भाई। सर यही कह रहा हूँ कि मैं 3 महीने से ध्यान कर रहा हूँ और दवा लेता हूँ तब जाकर नींद आती है। एंटी डिप्रेशन दवा लेता हूँ, उसके बिना मतलब नींद नहीं आती है। तो मतलब सोच रहा हूँ कि दवा मेरा छूट जाए और हमेशा के लिए छूट जाए और बिना दवा की नींद आए अच्छे तरह से। तो आपसे कुछ जी जानना। जी गुरु भाई, सही। जी गुरु भाई, सही कह रहे हैं आप। हर मनुष्य ये चाहता है कि इस गंदगी, इस कीचड़ से और इस जहर से, पश्चिम का दिया हुआ जहर है, इससे मुक्ति मिले। लेकिन गुरुदेव ने कहा है कि स्पिरिट प्लस मैटर, मैटर प्लस स्पिरिट, ये दोनों मिला दो, कोई भी डिजीज इनक्यूरेबल नहीं रहेगी। आप दवा मत छोड़िए, दवा आपको छोड़ के चली जाए, ये प्रार्थना करिए। गुरुदेव ने कहा है कि है ना, वो जो डिमांड है ना, सप्लाई करनी पड़ रही है, तो जब वो सारी डिमांड समाप्त हो जाएगी तो सप्लाई समाप्त हो जाएगी। तो आप दवा को मत छोड़ो, दवा आपको छोड़ के चली जाए, और इसके लिए करुण प्रार्थना, और बस उस प्रार्थना करे कि हे परमात्मा, बस तू तो परम दयालु है, मुझ पर कृपा कर। बस फिर वो अभी दवा यदि चल रही है तो आप मन में विचार मत करिए, वो अपने आप अंदर से वो दवा को फिकवा देगा, वो सर्व समर्थ है, वो दवा भी उसी की है। और उसमें स्पिरिट के साथ उस स्पिरिट डालिए, उसमें आत्माएं नहीं, उसमें मंत्र जपते हुए प्रार्थना करते हुए उसको गुरुदेव के चरणों में रख। मेरे को भी डिप्रेशन हुआ था गुरु भाई, एंटी डिप्रेशन में लिया था, तो मैं बस एक ही दवा, जब दवा लेता था तो प्रार्थना करता है, परमात्मा ये दवा भी तेरी है, मैं भी तेरा हूँ, और तेरा मंत्र इसमें है, क्योंकि ये भी सब कुछ यदि सजीव बन जाए, संजीवनी बूटी बन जाए मेरे लिए, और इससे मुक्त कर। तो बहुत जल्दी मुक्त किया उन्होंने, इसलिए सभी को मुक्त करेंगे। आप बिल्कुल भी निराश न हो, उत्साह के साथ उत्साह बनाए रखना है, अंत तक उत्साह बनाए रखना है। मनुष्य को मृत्यु का वर्ण करते समय तक भी उत्साह बना रखेगा ना, उस पल में भी परमात्मा की शक्ति अंदर आके काम कर दी तो मुक्ति हो जाएगी। जी जी गुरु भाई। और भी कोई साधक गुरु भाई का ये जो जिज्ञासा है, मेरे को जो समझ में आया मैंने बताया गुरु भाई, और भी आप कुछ कहना चाह रहे तो बोल सकते हैं। और कुछ नहीं सर, बस इतना ही, बस पूछना था बस। हाँ, बस आप दवा मत छोड़ो, दवा आपको छोड़ के चली जाए, इसका प्रार्थना करो। इसका और ये कहना था सर कि जब मैं ध्यान करता हूँ तो गुरु जी का इमेज 1-2 मिनट के लिए यहाँ पे आता है, उसके बाद तुरंत हट जाता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यार उनका इमेज इस आज्ञा चक्र पे रहे, तब तक मेरे को ज्यादा, मैं उसको पूरा प्रोसेस समझूंगा, नहीं तो इस तरह अधूरा मानूंगा। इस तरह मंत्र जपता हूँ, बॉडी का मूवमेंट होता है, हिलना डुलना, लेकिन गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि आज्ञा चक्र पे आप आए, लेकिन उस तरह नहीं हो पाता है। बहुत दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ। गुरुदेव का चित्र दिखाई दे ना दे, इमेज बने ना बने,
कुछ हो ना हो, हमारे को ड्यूटी गुरुदेव ने दी है, मंत्र जप करते रहना और मेरा आंख बंद करके ध्यान करते रहना। एक दिन वो इमेज भी बनेगी, वो चित्र भी आएगा, वो परमात्मा अंदर अनुभूत भी होगा, आत्म साक्षात्कार भी होगा। विश्वास बनाए रखना और किस भाव से गुरु शरण में आए हैं उस भाव को हमेशा जागृत कर रखना। हर शिष्य का, हम सभी का एक ही कर्तव्य है और एक ही दायित्व है। उस गुरु ने जो हमें मार्ग बताया उस मार्ग के प्रति सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे विश्वास से समर्पण करें। वो परमात्मा की सत्ता है, जब एक के साथ हो सकता है तो सबके साथ हो सकता है। जी गुरु भाई। अगर ध्यान करते वक्त अगर जीव हमारा हिल जाता है तो, जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि जीव नहीं हिलना चाहिए, जीव अगर हिल जाता है तो क्या कुछ उससे दिक्कत हो सकता है? हिल जाता है तो कोई अपराध नहीं होता, और नहीं हिले तब भी कुछ नहीं होता है ना। हिलने वाला भी वही, हिलाने वाला भी वही। हमें तो प्रार्थना करने की, हे प्रभु तू तो बस मेरा मंत्र जाप करवा और मेरा ध्यान करवा, अब तेरे को जैसे को काटता हुआ मेरे को धीरे 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 आगे बढ़ा। जी गुरु भाई। जय गुरु। जय गुरुदेव। गुरु भाई, और भी गुरु भाई बहन कोई अनुभूति, कोई गुरु भाई के बहुत सारे जो प्रश्न थे उनके विषय में कुछ कहना चाहते तो मैं उनका स्वागत करूंगा। गुरु भाई एक छोटी सी है मेरी कुछ जिज्ञासा। हाँ भगवान, गुरु भाई एक बोलिए ना। छोटी सी जिज्ञासा है। वो मतलब क्या, हाँ, मैं गुरुदेव का एक स्पीच सुन रहा था, तो हम्म। गुरुदेव ने वो ईसा मसीह को शायद उद्धृत करते हुए बोला था कि वो इंग्लिश का है, एक्सेप्ट ए मैन बी बोर्न अगेन ही कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। इसका मतलब जी, हिंदी बिल्कुल, ट्रांसलेशन तो मैं समझ गया अच्छी तरह से, लेकिन ये मतलब थोड़ा सा मैं इसको ये चाह रहा था कि तो इसको आप एक पूरा बताएं थोड़ा सा। मैं समझ नहीं पाया कि ये किस संदर्भ में ये बात कही गई है, ईसा मसीह को लेके किस संदर्भ में बात कही गई है। वो जी गुरु भाई, द्विज बनने की बात है। ईसा 12 साल की उम्र में वहां से गायब हुआ, 18 साल तक कश्मीर में रहा। उसने गुरु धारण किया। उसके बाद में उसका जन्म हुआ, एक दूसरा जन्म हुआ, द्विज बना वो। फिर वहां पर गया, उसको क्रूसीफाई कर दिया। लेकिन वो इसलिए उसने कहा कि एक्सेप्ट मैन बी बोर्न अगेन कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड, यानी जब तक मनुष्य द्विज नहीं बनता, यानी गुरु की शरण में नहीं जाता, तब तक वो उसको है जो द्विज नहीं बनता, उसका दोबारा जन्म नहीं होता, तब तक वो ईश्वर के साम्राज्य में यानी आत्म अनुभूति, आत्म साक्षात्कार, प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं कर सकता। और गुरुदेव ने अपने वाणी में कहा है कि मनुष्य के जीवन तो एक जन्म में जीवन दो है। एक जीवन है पूरा, उसमें दो जन्म है। एक भौतिक माता पिता के द्वारा बायोलॉजिकल बॉडी दिया है, ये हाड़ मांस का पंच तत्व का शरीर बनाया है। और दूसरा जन्म तब होता है जब गुरु शिष्य के शरण में समर्पित करता है। उस समय गुरु जो दीक्षा देता है उसे उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। तो यहाँ पर ये जो एक्सेप्ट बी बोर्न अगेन का, जो बी बोर्न अगेन का मतलब है वो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत। और वहां तो पुनर्जन्म को भी नहीं मानते, यहाँ तो एक ही जन्म में वो तो पुनर्जन्म को भी नहीं मानते। तो वहां पर तो एक गुरुदेव कहते हैं कि आई थी एक बच्ची लंदन से लेकर के आई थी माँ, और बोला कि ये बच्ची है। इस बच्ची कहती है कि मैं पिछले जन्म में पायलट थी, और फिर मैंने मेरे पति हैं उनके मित्र थे, उनको कहा, तो उन्होंने, इस बच्ची ने उस एरोप्लेन को लैंड कर दिया। तो कहाँ जवाब दे, अब ये पश्चिम जवाब दे कि वो तो ईसाई जगत तो मानता ही नहीं है कि पुनर्जन्म होता है। यहाँ तो इस पिछले जन्म का भी इस बच्ची को याद है, इस जन्म में फिर वो लड़की बन गई, तो ये कैसे हो गया पुनर्जन्म? कब्रें कूदेगी उसमें से निकलेंगे, या कब्रें नहीं कूदेगी? बोले कि कब्रें कूदेगी तब निकलेंगे, और यहाँ कब्रें नहीं कूदेगी। एक ही जन्म में, एक ही जीवन में दो जन्म होंगे, एक आध्यात्मिक जन्म जो गुरु के द्वारा दिया जाएगा। तो ये द्विज बनने का, बी बोर्न अगेन यही है, क्योंकि ईसाई जगत इसको नहीं स्वीकार करता, लेकिन ईसा स्वयं इसको स्वीकार करके और द्विज बना। तो ये स्पष्ट है इसमें कि मनुष्य का जब गुरु धारण करना है तो वो द्विज बनता है, बी बोर्न अगेन होता है, तभी जाके वो ईश्वर के साम्राज्य में उसकी मुक्ति होती है। जी, अब समझ में आया। जी गुरु भाई, मुझे जय गुरुदेव।
भाई बहुत अच्छे रामलाल जी गुरु भाई, इतना बढ़िया से बताया ना, हमें भी नहीं पता था इसका मीनिंग। ये तो शर्मा साहब ने एक अच्छा पॉइंट लिया, हमें भी इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं पता लग रही थी बी बॉन्ड की। तो आपकी आध्यात्मिक चेतना काफी अच्छी है रामलाल जी गुरु भाई, भगवान की कृपा है बहुत अच्छी। इतना अच्छे से इंटरप्रेट आपने समझाया, टीचर की तरह समझा दिया, जैसे एक बच्चे को टीचर समझाता है ना। हाँ, बिल्कुल समझ में आ गया। मुझे भी इसका, मैं इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा था, मुझे भी लाइन मैंने पढ़ी लेकिन मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया। तो ये तो शर्मा साहब ने पूछ लिया, तो आज ये देखो गुरुदेव भगवान की दया से क्लियर हो गई हमारी भी। जी जय गुरुदेव। गुरुदेव जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। चलिए, और भी कोई गुरु भाई बहन और भी अपना यहाँ पर विषय कोई जिज्ञासा रखना चाहते हैं, कोई अनुभूति शेयर करना चाहते हैं, तो आए अपनी अनुभूति शेयर करें। एक अनुभूति मुझे कल एक गुरु भाई ने कॉल करके बताया, उसको भी मैं शेयर करता हूँ। वो राजस्थान पाली के रहने वाले हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आज सुबह जब मैं ध्यान में बैठा था, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ध्यान में अचानक मेरे सामने सेशन चल रहा है मेरा, तो ध्यान में मैं बैठा था, तो कि मुझे अचानक मेरी आंख बंद हुई और ध्यान में मैं देखता हूँ कि बहुत बड़ा शहर दिखता है, और अचानक उस शहर में कहीं से पानी घुस रहा है, और पानी का बहाव बहुत तेज गति से, और इतना तेज गति से कि बड़े बड़े जो विशाल का है, जो बड़ी बड़ी 20-20, 25-25 बड़ी ऊंची मंजिलें हैं, इमारतें हैं, वो धड़ाधड़ धड़ाधड़ धाराशायी होती जा रही। और ऐसे उसने कहा था कि मुझे अभी कुछ दिन पहले जब साउथ इंडिया के अंदर तूफान आया था केरला में और तमिलनाडु में, वो भी मुझे दिखाया गया। वहां पर मुझे स्थान दिखाया गया, लेकिन यह स्थान का मुझे पता नहीं लग रहा। इस प्रकार से वो एक स्थिति बता रहा था। तो ये प्रकृति का जो एक दर्शन है, जो प्रकृति एक लीला करती है, उस लीला का उसे दर्शन हुआ। उसने कहा कि गुरु भाई मेरी अनुभूति को आप शेयर जरूर करना। तो मैं उनका बिना नाम लिए अनुभूति शेयर कर रहा हूँ। आगे जो घटना घटेगी तो निश्चित रूप से उस विषय में बताएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे संकेत तो दिया है कि गुरु भाई वो स्थान क्या हो सकता है, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा है। चलिए, और भी कोई साधक अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं तो उस अनुभूति को आप शेयर करें। अभी हमारे पास में 5-6 मिनट का समय है। अच्छा लगता है जब साधक के मुंह से गुरुदेव के बारे में कोई पंक्ति सुनते हैं, उनकी अनुभूति सुनते हैं कि कैसे गुरु कृपा के सागर है, तो बड़ा आनंद आता है वो उस मुंह से जो। हाँ जी, रिया गुरु बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, मैं आपको आज का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरा अभी कॉलेज स्टार्ट हो गया है, तो मैं गाड़ी से जाती हूँ, गाड़ी से आती हूँ। तो क्या हुआ, जब मैं तो सड़क पे एक लड़की जा रही थी, दोनों हाथ में उनके बैग थे। अचानक से वो चक्कर खा के गिर गई और उनको फिक्स अटैक आने लगा, लाइक फिक्स आने लगा। और उनको बोलते उस समय में इधर के लोग बोलते कि लोहा पकड़ा दो, पकड़ा। जब मैंने उनको किसी और ने आके उनकी घर की चाबी दी, तो मैंने वो दी के हाथ में चाबी मतलब डाल के मतलब पकड़ा दिया, और उनका हाथ जब मैंने उनका हाथ टाइटली पकड़ा, मेरे अंदर से ऑटोमेटिकली मंत्र जाप स्टार्ट हो गया। और वो इतनी तेजी से हो रहा है, इतनी तेजी से हो रहा है कि ये गुरुदेव जी, ये जल्दी ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। क्योंकि उनके पास ना फोन था ना, मतलब उस समय जब टाइप फिक्स आते ना, उनका वो अच्छे से बोल भी नहीं पा रही थी, और मुझसे वो देखा भी नहीं जा रहा था। और मैं यही मना रही थी कि गुरुदेव जी प्लीज उनको जल्दी से सही कर दीजिए, सही कर दीजिए, सही कर दीजिए। फिर वो उसके बाद सही हो गई, पानी वानी पिलाया, बोल भी नहीं पा रही थी, ना उनके पास किसी का नंबर था, ना फोन नंबर था, ना मोबाइल फोन था। फिर उधर बहुत सारे लोग भीड़ इकट्ठा हो गई, तो फिर उधर से एक ऑटो वाले अंकल बोले कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। फिर उनको बिठा के फिर वो थैंक यू बोल के चली गई। मैं यही बता रही कि जब मैंने उनको वो हाथ में वो चाबी पकड़ के मतलब टाइटली पकड़ा था, अचानक से मेरे को खुद भी नहीं पता है, अचानक से मंत्र जब स्टार्ट हो गया। और मैं यही प्रे कर रही थी कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, सेफली घर पहुंच जाए। जी 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 बहन, बिल्कुल सही कह रही है कि जब हम प्रार्थना करते हैं गुरुदेव से, तो गुरुदेव वो शक्ति गुरुदेव के हमारे अंदर काम करती है। एक बार एक शिष्य ने पूछा, डॉक्टर थे वो बाय प्रोफेशन, तो कि गुरुदेव जब हम किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे
तो क्या आप वहाँ उपस्थित रहेंगे? तो गुरुदेव ने कहा कि हाँ बेटा, जब आप मुझे याद करके ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके अंदर से मैं वो कार्य करूंगा। इसी प्रकार से जब शिष्य किसी मानवता के कल्याण का काम करता है, किसी सत्य मार्ग के लिए कार्य करता है, किसी की सच्चाई भलाई के लिए कार्य करता है, तो वहां गुरु की शक्ति स्वयं काम करती है। तो निश्चित रूप से सही बात है और ये सिद्ध होता है कि गुरुदेव सर्वव्यापक सत्ता है, ओमनी प्रेजेंट सत्ता है। जहाँ याद करता है वहां वो गुरु की शक्ति आकर के काम करने लग जाती है। बहुत अच्छा अनुभव रहा गुरु बहन की, आपने प्रार्थना की और बहुत जल्दी ये कार्य उस गति से गुरु की शक्ति आपके अंदर से काम करी। जी बहुत बहुत सुंदर गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और गुरु भाई एक और एक्सपीरियंस था, लाइक अभी मेरा नेट का एग्जाम हुआ है December 1 को, तो 31 नवंबर को मैं जब बैठ के ध्यान कर रही थी तो मुझे जहाँ आज्ञा चक्र होता है ना, वहाँ पे ब्लू लाइट्स दिख रही थी, ऐसे जैसे वो मोशन में रहते हैं वैसे ही दिख रही थी। मैंने बोला चलो ठीक है, एग्जाम तो अच्छा ही जाएगा। जी जी बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है। ये जो अभी मुझे आज मैं ध्यान में बैठा था उस समय मुझे अनुभव हो रहा था कलर्स क्या है। हम कभी कहते हैं कि दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा है बहुत सारे साधकों को। पहले भी कुछ अनुभव मुझे इस प्रचार के दौरान बच्चों से और बड़े लोगों से मिले हैं। वो कहते हैं कि हम बैठे तो हमें अलग अलग कलर्स, कोई ग्रीन बता रहा था, तो फिर मेरे को समझ में आया कि जो अलग अलग कलर्स क्या है। ये जो 7 चक्र है, 7 चक्रों के अलग अलग रंग है। मूलाधार चक्र का एकदम से जो लाल कलर होता है, वहां से फिर स्वादिष्टान चक्र का, फिर हरा चक्र, हृदय चक्र का, और फिर जो विशुद्धि चक्र है इसका कलर नील है, जो पीला होता है। फिर आज्ञा चक्र का नीला व्हाइट प्रकाश होता है। जब सहस्त्राधार चक्र में हो जाते हैं तो नील प्रकाश होता है। इस प्रकार से अलग अलग चक्रों का मुझे अनुभव करवाया जा रहा। तो ये जो चक्र हैं, इन चक्रों का बड़ा महत्व है। तो ये जो कलर्स दिखाई दिया, नील प्रकाश दिखाई दिया, तो शक्ति, कुंडलिनी शक्ति उस समय किस चक्र में है इससे हम अनुभव कर सकते हैं। तो ये जो चक्रों के रंग है, ये चक्रों के रंग हमें उस शक्ति के कहाँ वो शक्ति समय, क्योंकि शक्ति संपूर्ण शरीर में 7 चक्रों में दौड़ती रहती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। नील प्रकाश मुझे तो अभी कुछ दिनों से नहीं दिख रहे हैं नील प्रकाश में। तो मैं कहीं चलता था तो सड़क पर ही नील प्रकाश नजर आता था, पूरी सड़क ही नीली हो जाती थी। कभी दीवार पर दिखता था, कभी गुरुदेव के चित्र से नील प्रकाश आता हुआ दिखता था। ये मुझे बहुत वर्षों तक अनुभव रहा है। अभी कुछ दिन से अनुभव नहीं आ रहा है। अब गुरुदेव की कृपा है, पता नहीं वो क्या करवाते हैं। मैं तो प्रार्थना करता रहता हूँ जो आपको करवाना सो करवाए। लेकिन नील प्रकाश जो है बड़ा दिव्य है, बड़ा दिव्य आनंद है। और ये जो एक आनंद शिष्य को मिलता है गुरु की शरण में बैठ करके, ये तो जन्मों जन्मों तक देवता भी तरसते हैं। देवता भी इस धरती पर रमण करने के लिए, मनुष्य शरीर धारण करने के लिए तरसते, कि वो सूक्ष्म रूप में रहते हैं। तो हम सब मनुष्य सौभाग्यशाली हैं कि कल की भगवान की शरण में रह करके इस प्रकार के सुंदर सुंदर अनुभव हमको मिल रहे हैं। मैं सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ऐसे प्यारे सदगुरुदेव की शरण में आकर के, स्वयं कल्कि की शरण में आकर के हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस अवसर को हाथ से मत जाने दो बिल्कुल भी। रात दिन लगे रहो, प्रार्थना करते रहो, नाद सुनने का आनंद लो, मंत्र जप का आनंद लो, कलर्स दिखने का आनंद लो, अनुभूतियों का आनंद लो, भौतिक जगत का आनंद लो। हर चीज में आनंद में डूबते उस परमात्मा में डूबे रहो। यही मेरा सबसे आग्रह है। चलिए, और भी कोई साधक अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं तो, नहीं तो हम लोग इस सेशन को यहीं गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। और कल हम शाम को वापस से सुबह में मिलेंगे। सही शाम को हमारे बीच में दत्ता जी गुरु भाई रहेंगे। जी, कोई साधक कुछ अनुभूति शेयर करना? ये रामलाल जी गुरु भाई, कल मैंने वो चुनीलाल जी गुरु भाई से बात किया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो आने के लिए टीम पे कि एक दिन आप आइए। वो काफी मतलब काफी समय से वो हैं, पुराने साधक हैं। तो चुनीलाल जी बोले कि ये टीम पे तो मेरा आना संभव नहीं हो पाएगा। और बोले कि मैंने जो मेरा अनुभव है और गुरुदेव के विषय में मैंने एक, उन्होंने स्पिरिचुअल साइंस बताई थी, कौन से साल की, शायद 2009-10 की। तो बोले मैंने 4 पेज का उसमें पूरा का पूरा संस्मरण लिखा हुआ है। तो बोले मैं वो व्हाट्सएप कर दूंगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप वो पढ़ के सुना सकते हैं, मैं वो चाहे तो, या आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं उसको। तो मैंने उसको बहुत डिटेल में लिखा
चुनीलाल जी हाँ ने जी। बोला ऐसा। तो जी। अगर वो आपके पास है तो शेयर कर ले, या फिर मैं उनको फिर फोन करके मंगाऊंगा। हाँ, मैं देख लूंगा गुरु भाई। जो बड़ी पुस्तक 2013 की है उसी में वही अनुभव उनका वापस भी रिपीट भी हुआ था, और वो दो जो पुस्तक है 9-10 वाली वो भी हम लोग देख लेंगे। नहीं तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा, तो आप उसको उनसे मंगवा के और फिर हम उसका जी तो मैं कल ही ये देख अच्छा, लूंगा ये सारा। जो और हमारे विजिटिंग गेस्ट आएंगे, जो साधक आएंगे, उनको वीक में कितने दिन बुलाना? जैसे मैं भी कुछ लोगों से टाई अप कर रहा हूँ कि वो लोग हाँ तो आए, गुरु भाई पुराने पता है, साधक। हाँ जी गुरु भाई, वो डेली आए तो बहुत बढ़िया। वीक में मतलब पता है अपने लिए कोई ऐसा कुछ नहीं, अपने को आनंद लेना है। जो अनुभव सुना है डेली आ जाए तो डेली अनुभव सुनेंगे, अनुभव ही तो सुनना है। तो और संडे के दिन स्पेशली सभी लोग फ्री होते हैं, संडे सैटरडे को तो बहुत अच्छा। गुरुवार शनिवार रविवार ये 3 दिन हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं कि हम लोग सेशन लंबा भी चले तो कोई समस्या नहीं आती है, क्योंकि शनिवार एक ऐसा दिन होता है कि जी, तो स्पेशली अपन शनिवार रविवार को ज्यादा रखते हैं। बाकी फिर भी किसी को लगता है कि नहीं मैं तो मंडे को ही मेरा समय बैठे, तो हम मंडे को भी रखेंगे। जैसा वो आना चाहे, जब आना चाहे, हम लोग उसी समय अपने सेशन के समय में उनको आमंत्रित करें गुरु भाई। जी ठीक है गुरु भाई, जय गुरुदेव। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी को। और इस सेशन को अब हम यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सभी का मंगल हो। और हिंगू गुरु भाई जी से आग्रह करेंगे इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। सभी को बहुत देव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। रामलाल जी भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव। जय